जीता बांग्लादेश और पाकिस्तान, हारा आईसीसी और हिंदुस्तान। दरअसल पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी वजह से वो अपनी मनवा लेता है, पूरी तरह न सही लेकिन किसी हद तक। हार जीत की लड़ाई में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीसीबी और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है और आईसीसी हार गई है, लेकिन अपने हार को पता नहीं। संयुक्त अरब अमीरात के जो अमीर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उससे बात की कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। ब्रॉडकास्टर जो पाकिस्तान को उंगली दिखा रहे थे, एक बार भी बांग्लादेश को नहीं बोले कि आपके जो मैचेस भारत में थे उससे हमें नुकसान हो जाएगा तो आप भरपाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं। ने इस मुद्दे को इस ऊंचाई तक ले आया कि कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने उससे बात करना ज़रूरी समझा। बांग्लादेश भी अड़ा रहा, पीसीबी भी जीत गया, फिर यहाँ पे आईसीसी को हार का सामना करना पड़ा कि मैं जुर्माना भी नहीं लगा पाया, मुझे राइट्स भी देने पड़े और अब बीसीसीआई भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा और वो जो पूरा उसका बिजनेस मॉडल है उस पर भी ज़बरदस्त असर पड़ेगा। जीता बांग्लादेश और पाकिस्तान, हारा आईसीसी और हिंदुस्तान। दरअसल T20 वर्ल्ड कप पर बड़ा फैसला आ गया है। जो ड्रामा पिछले कुछ दिनों से चल रहा था बॉयकॉट का, वो अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए राजी हो गया है, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई, किसकी हार हुई, किसको फायदा पहुंचा और किसको नुकसान। दरअसल अगर आप एक तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आईसीसी और बीसीसीआई की जीत हो गई है, लेकिन अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि मोहसिन नकवी की और बांग्लादेश की जीत हो गई। वाकई ये बात सच है। यहाँ पे फायदा भी हुआ है किसी को तो नुकसान भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हार जीत की लड़ाई में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीसीबी और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है और आईसीसी हार गई है, लेकिन अपने हार को पता नहीं कि आखिरकार एक फैसले ने कैसे दो बोर्ड्स को हिला कर रख दिया। दरअसल बांग्लादेश का इलेक्शन कार्ड और भारत विरोधी एजेंडा जो है वो कामयाब हो गया है कि भारत के आगे झुक जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्या हैसियत, छोटा सा देश है, छोटा बोर्ड है, तो भारत के आगे झुक जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, चुनावों को मुद्दा बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप हमारे प्लेयर को निकाल रहे तो हम आईपीएल का भी ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं, आप देख लो क्या करना है, हम भारत नहीं आएंगे। आईसीसी को धमकी दी उन्होंने, एक दिन कहा कि हमें खेलना ही नहीं है। तो इससे एक बड़ा मैसेज जो है वो देश की जनता को गया कि देखिए हमारा बोर्ड जो है, हमारी सरकार जो है कितना हमारे साथ देती है, कितना हमारे साथ है, कि उन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को त्याग दिया। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिला बांग्लादेश को। भारत को नुकसान हुआ लेकिन यहाँ पे बेनिफिट मिला बांग्लादेश को। दूसरा बड़ा मुद्दा, बिना जुर्माने बांग्लादेश सेफ हो गया। वो कहते हैं ना कि भैया चोरी भी कर ली, पता भी नहीं लगा, डाका भी डाल लिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पर जुर्म करने के बाद भी सज़ा से बच गए। ब्रॉडकास्टर जो पाकिस्तान को उंगली दिखा रहे थे, एक बार भी बांग्लादेश को नहीं बोले कि आपके जो मैचेस भारत में थे उससे हमें नुकसान हो जाएगा तो आप भरपाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं। पाकिस्तान जब बांग्लादेश के साथ था तो बैठक में सारी चीज़ें हुई। आईसीसी ने बाद में बोला कि ठीक है, हम इन पे कोई जुर्माना नहीं लगाते हैं, इनको हम राइट्स भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुई, जिसमें साथ मिला बाकी देशों का भी। बांग्लादेश भी अड़ा रहा, पीसीबी भी जीत गया, फिर यहाँ पे आईसीसी को हार का सामना करना पड़ा कि मैं जुर्माना भी नहीं लगा पाया, मुझे राइट्स भी देने पड़े और अब बीसीसीआई भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है। लगभग 10 दिनों तक पाकिस्तान ने शुरुआत की थी टूर्नामेंट के बहिष्कार से और फिर मैच के बहिष्कार की धमकी के बाद वो अब पलट गया है। इस पूरे 10 दिन के समय में, अवधि में क्या कुछ घटा है ये देखना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि तभी हमें पता चलेगा कि जो क्रिकेट की डिप्लोमेसी या यूँ कहें कि राजनीति है वो किस तरह से काम कर रही है और उसमें जो भारत की दादागिरी, चौधराहट है, क्योंकि वो सबसे धनी कंट्रोल बोर्ड है क्रिकेट का, उसका जो जलवा है वो कितना है और क्या
पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी वजह से वो अपनी मनवा लेता है, पूरी तरह ना सही लेकिन किसी हद तक। तो ये जो पूरे 10 दिन का ड्रामा था वो इसको कई हिस्सों में देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने ये कदम उठाया था, बहिष्कार की जो घोषणा की थी, घोषणा बल्कि नहीं की थी, धमकी दी थी, घोषणा तो नहीं हुई, और बाद में उसको छोटा करके केवल भारत के खिलाफ मैच तक सीमित कर दिया था। लेकिन उसने जो ये शुरुआत की थी उसका सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि कैसे बांग्लादेश को, जो कि मुस्लिम बहुल देश है, उसके साथ अपनी निकटता को, अपनी मित्रता को वो स्थापित करे और एक मैसेज दे राजनीतिक तौर पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कि वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और बांग्लादेश के साथ खड़े रहते हुए उसने बांग्लादेश के हितों की रक्षा भी कर दी। ये जो अब समझौता हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलना स्वीकार कर लिया है, उसमें ये तय हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई आईसीसी नहीं करेगा टूर्नामेंट का बहिष्कार करने के वजह से। ये जो कुछ भी समझौता हुआ पाकिस्तान की तरफ से या यू टर्न हुआ, उसके पीछे उसने पूरे जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है इस हिस्से के, उन सब को उसमें शामिल कर लिया। मसलन आप देखिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा को उन राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात करनी पड़ी कि वो आए, वो मैच खेले, पाकिस्तान वहाँ पर मैच खेले। इसके लिए उन्हें भी बात करनी पड़ी और संयुक्त अरब अमीरात के जो अमीर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उससे बात की कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इस ऊंचाई तक ले आया कि कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने उससे बात करना ज़रूरी समझा। तो एक महत्व पाकिस्तान ने अपना जताया कि वो अगर चाहे तो आईसीसी पर भी दबाव बना सकता है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें आईसीसी परेशान हो जाए। और आईसीसी परेशान था, ऊपर से भले ही धमकियां दे रहा था, लेकिन अंदर खाने बैक चैनल से वो लगातार पाकिस्तान से बात कर रहा था, पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बात कर रहा था, और कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से भारत पाकिस्तान का मैच बचा लिया जाए, क्योंकि वही टूर्नामेंट की जान है और यही दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार भी है। उसे पता था कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा और वो जो पूरा उसका बिजनेस मॉडल है उस पर भी ज़बरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि जो कमाई होती है, असली कमाई होती है, वो भारत पाकिस्तान मैच से होती है। और अगर वो नहीं होगा तो दूसरे मैच भी फीके हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि अब जो टूर्नामेंट होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, उसमें इस तरह से फिक्सचर तैयार किया जाता है कि पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में ज़रूर हों, और इसलिए हों कि कम से कम उन दोनों के बीच एक मैच तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उस मैच से पूरे टूर्नामेंट में जान आ जाती है। और यही सोचकर T20 वर्ल्ड कप में भी एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को रखा गया था। तो पाकिस्तान इस बात को समझ रहा था कि उसके पास कम से कम एक लेवरेज है जिससे वो आईसीसी को परेशान कर सकता है। आईसीसी ने उसे बहुत सारी धमकियां दी थी, बहुत सारे पेनल्टी लगाने की बात की थी। ये भी आशंका थी कि अगर पाकिस्तान अपने उस पर अड़ा रहता तो पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत भारी नुकसान होता। उसको एक बड़ी रकम जो आईसीसी के मार्फत मिलती है वो नहीं मिलती, और दूसरे तरह के भी अगर दंडात्मक उपाय करता आईसीसी तो हो सकता है कि बहुत सारी दुनिया के खिलाड़ी पाकिस्तान लीग में खेलने भी न जा पाते। तो पाकिस्तान को कई तरह से नुकसान होता, ये तो तय था, क्योंकि आईसीसी के हाथ में ये इतने इख्तियारात तो हैं, अधिकार तो हैं कि वो काम इस तरह के उपाय कर सकता था। लेकिन
आईसीसी धमकी देने के बावजूद ये नहीं करना चाहता था, नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर पाकिस्तान को वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रखने की कोशिश करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की चमक भी प्रभावित होगी, उसका आकर्षण भी गिरेगा। इसलिए आईसीसी ऊपर से भले ही तीखे तेवर दिखला रहा हो, लेकिन अंदर खाने वो पाकिस्तान को मनाने में लगा हुआ था। तो पाकिस्तान ने एक तरफ तो बांग्लादेश के अधिकारों की सुरक्षा कर दी, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कोई ऐसा एक्शन न लिया जाए ये सुनिश्चित कर दिया। दूसरी तरफ जो श्रीलंका है उसके राष्ट्रपति से को मजबूर कर दिया कि वो भी बात करें, और उनके निवेदन पर उसने अपना इरादा बदल दिया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गया। और तीसरा ये कि उसने अपने क्रिकेट को तो बचाया ही, घरेलू क्रिकेट को बचाया, अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी हैसियत को भी बचाया, लेकिन ये भी जता दिया कि भले ही वो बहुत ज़्यादा धन कमा ना सकता हो या उसका बोर्ड उतना अमीर ना हो जितना भारत का है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और इस तरह के जहाँ भी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टूर्नामेंट हैं उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें पाकिस्तान कितना ज़रूरी है ये भी उसने साबित कर दिया।